जो इस बार आषाढ़ की अमावस्या पड़ रही वो 14 जुलाई को पड़ रही है। तो सभी लोगों को पता है कि हर अमावस्या में पितरों की निवृत्ति के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हमें पितृ कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं या पितृ के कारण अनेक जीवन में रोग आ रहे हैं या पितृ के कारण कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है, अगर पितृ परेशान करने लगे तो बहुत सी दिक्कतें जीवन में आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपको हम बता दें कि जो इस बार आषाढ़ की अमावस्या पड़ेगी 14 जुलाई को पड़ेगी, और इसमें यदि आप चाहते हैं कि आपका जो अभी तक कार्य नहीं बन पाए हैं, ऐसा है कि जैसे ही अमावस्या आने वाली होती है वैसे नकारात्मक ऊर्जाएं भी बढ़ जाती हैं और पितृ की भी व्यक्ति पर छाया पड़ने लगती है। ये सारे दूर करने के लिए क्या होता है कि यदि तीर्थ स्थल पे जाकर बहुत से लोग पिंड का दान करते हैं, अगर ये नहीं करते तो आपका पितरों के निवृत्त जल दिया जाता है। उसमें आपको क्या ले जाना होता है? काले तिल लेकर जाना होता है। जो आपके यहाँ पवित्र नदी हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, जो पवित्र नदी हो, उसमें स्नान करने के बाद जल दिया जाता है पितरों की निवृत्ति। और इसके साथ साथ यदि आप अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष लगा दें तो जीवन में जो सारे कार्य बिगड़ते हैं वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और इस बार अनेक राशियों में भी इसका फर्क देखने को पड़ेगा। जिसके पितृ नाराज तो समझो सब कुछ नाराज, क्योंकि पितृ के ही आशीर्वाद से सारे आपके मांगलिक कार्य होते हैं। क्योंकि जब विवाह इत्यादि कराया जाता है तो मातृ पूजन होता है, उसमें आपके पितरों को निवृत्त किया जाता है, पितरों को बुलाया भी जाता है कि आप आइए, इस कार्य को देखिए, पूजन में सम्मिलित होजिए। इसीलिए यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो पितरों को नाराज ना होने के लिए आप अच्छे कार्य करें। कार्य करने का मतलब ये है कि आप किसी गौशाला में जाकर गाय इत्यादि को चारा हरा खिला सकते हैं। आप ये भी ना कर सकें तो किसी निर्धन की सेवा करें, जिससे ये सब कुछ देखकर आपके पितृ आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होने के साथ साथ आप पर आपके पितरों की भी कृपा होगी। वास्तु ज्योतिष टिप्स में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे। हम एस्ट्रो मोनू पंडित हैं। आपके प्यार और सपोर्ट से ही आप तक ये वीडियो आ रहा है। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को इग्नोर भी कर दिया होगा, कोई हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। और अत्यधिक आपको बता दें कि इस समय 85% पितरों की ही समस्या लोगों के जीवन में आ रही, पितृदोष बन रहा है। उसका कारण ये है, समय पे सारी कार्यों को ना करने से ही पितृदोष लगना प्रारंभ हो जाता है। जिसके जीवन में पितृदोष एक बार लग गया तो आप ये समझ लीजिए फिर वो जीवन में जल्दी बढ़ नहीं सकता है। वो कितना भी धन कमा ले, उसके ऐसे खर्चे आने प्रारंभ हो जाएंगे जिससे उसका जीवन तहस नहस हो जाएगा। तमाम बातें न करते हुए हम आपको सीधा बात बता रहे हैं कि पितृ जिनको पितृ दोष लगा है, जिनके जन्मांक में, जन्म कुंडली में, तो वो कुछ ना करें। आप तीर्थ स्थल पे जाइए, गंगा जी हों आपके यहाँ, यमुना जी हों, जमुना जी हों, सरस्वती हों, नर्मदा जी हों, कावेरी माँ हों, आप जाएं वहाँ पर स्नान करें, दान करें। स्नान करते समय आपको काले तिल लेकर अपने पितरों के निवृत्त जल का अर्पण करना चाहिए। वहाँ पर निर्धन हो तो उनको भोजन इत्यादि करा देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जितने भी विकार चल रहे हैं वो सारे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ही आपके जीवन के नकारात्मक विकार नष्ट होंगे, आपके जीवन में उद्धार ही उद्धार होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि पितृ से अगर आप पीड़ित हैं तो इस बार आषाढ़ की जो अमावस्या पड़ेगी 14 जुलाई 2026 को, तो आप सभी लोग जाएं, अच्छा दान कर सकें। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान दें
कि दान आप लोग उसी वस्तु का करें जो स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि आप दान करने जा रहे हैं तो उस चीज़ का दान करो जो देखने में अच्छी हो, अगर खाने वाली चीज़ हो तो अच्छी वस्तु हो। ऐसा नहीं कि हमें दान करनी है तो कौन सा उसमें कोई देख रहा है, जो मन आया वो दान कर दिया, तो ऐसा कतई ना करें। आप अच्छे से अच्छा दान करने का प्रयास करें जीवन में, क्योंकि ये सब कुछ तो आप जो करेंगे उसका लेखा जोखा होगा, उसका सुख दुख आपके बच्चों को और आपको भोगना पड़ेगा। पितृ दोष अगर लगता है तो ये समझिए एक व्यक्ति पर लगेगा, परेशान पूरी फैमिली होती है। इस बात को विशेष ध्यान दें। तो अगर आपके जीवन में या आपके परिवार में किसी को पितृ दोष लगा है तो इस अमावस्या को जरूर जाएं, वहाँ पर जल का दान करें, जल अर्पण करें तिल डालकर, और गरीबों को दान दें। सीधा ज़रूर लेकर जाएं। सीधे में चावल होते हैं या कुछ लोग आटा ले लेते हैं, आलू और नमक रख लेते हैं, कुछ पैसे और अरहर की दाल लेकर जाते हैं और वहाँ पर दान कर देते हैं। कुछ लोग चना की दाल लेकर जाते हैं, उसका दान कर देते हैं। आप अपने राशि के अनुसार देखें कि आपको कौन सा दान करना चाहिए। तो अवश्य आप लोग जाएं, शीघ्र अमावस्या के दिन तक आप तक ये वीडियो आए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। हमें ऐसी महादेव की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। मैं एस्ट्रो मोनू पंडित, आप देख रहे हैं वास्तु ज्योतिष टिप्स, जिसमें बिना किसी पैसे के खर्च किए हुए ऐसे ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। हर हर महादेव जरूर कमेंट में आप लोग लिखें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और शीघ्र ये अपनी फैमिली में भी शेयर करें, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, जिससे ये सूचना सब जनमानस तक पहुंच सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।